हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, हम बात करते हैं कि राइबोसोम क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम राइबोसोम के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। देखो, जो हमारा राइबोसोम होता है ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स को आप जानते हो, ठीक है, उनमें जो सबसे छोटा सेल ऑर्गन है वो है हमारा राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। ठीक है, और देखो, जो हमारा राइबोसोम होता है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बिल्कुल कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, तो ये कैसा सेल ऑर्गन है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है, सबसे छोटा है। क्लियर है? और देखो, जो हमारा राइबोसोम होता है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो कौन है? राइबोसोम, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना। इतना क्लियर है? और देखो, जो हमारा राइबोसोम होता है ये सभी सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूकेरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी सेल हो, सभी सेल्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गन। कि ये ऐसा सेल ऑर्गन है जो सभी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम इसको क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गन कह देते हैं। ठीक है, तो क्या है जो हमारा राइबोसोम है, ये क्या है, देखो, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है ना। और कैसा है? मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गन है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और देखो, जो हमारा क्या है, राइबोसोम है, ये कैसा है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेल ऑर्गन। कैसा सेल ऑर्गन है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गन है, सभी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किन के अंदर प्रेजेंट होगा, देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो क्या है, देखो, इसका जो एक्सेप्शन है वो है मैच्योर मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। ठीक है, जो मेमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर राइबोसोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसके अलावा सभी के अंदर जो क्या है, राइबोसोम है, वो प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, और देखो, जो हमारा राइबोसोम है इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका फंक्शन क्या है, देखो, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करना? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, इसीलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्लियर है इतना? अब देखो, इससे आगे अब हम बात करते हैं राइबोसोम के टाइप्स के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा राइबोसोम है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करते हैं, राइबोसोम के टाइप्स के बारे में। देखो, जो हमारा क्या होता है, राइबोसोम होता है, इसके टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होंगे? टू टाइप्स होंगे। ठीक है, पहला जो इसका टाइप है वो है 70S राइबोसोम। ठीक है, पहला कौन सा है, 70S राइबोसोम, और सेकंड कौन सा है, 80S राइबोसोम। ठीक है, 80S राइबोसोम। ठीक है, ये क्या होंगे, दो टाइप होंगे किसके, राइबोसोम के। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है, 70S राइबोसोम, और दूसरा कौन सा है, 80S राइबोसोम। अब देखो, ध्यान से सुनना, जो यहाँ पर ये एस है ना, ये जो एस है इसका मतलब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये क्या है,
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसी को हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है। देखो मान के चलो हमने क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, हमने क्या ली, एक टेस्ट, ये क्या ली हमने, टेस्ट ट्यूब, हमने ये क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, और इसके अंदर हमने ये पार्टिकल रख दिया है ना, हमने ये क्या रख दिया, एक पार्टिकल रख दिया है ना। अब देखो, अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया, क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया, घुमाया है ना। तो जब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड पर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, तो जो ये पार्टिकल है ये क्या करता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है। क्या होता है, ये पार्टिकल नीचे की तरफ क्या होता है, सेटल डाउन होता है। और इस पार्टिकल की जो ये सेटल डाउन की जो रेट है ना, इस पार्टिकल की नीचे की तरफ जो ये सेटल डाउन की जो रेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो हमने ये क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने कोई क्या रख दिया, एक पार्टिकल रख दिया है ना। अब हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग किया, घुमाया, हाई स्पीड पे क्या किया, सेंट्रीफ्यूग किया, हाई स्पीड पे क्या किया, हमने इसको घुमाया। जब हम टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड पर घुमाते हैं तो क्या होता है, जो इसके अंदर हमने ये पार्टिकल रखा है ये क्या करता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन करता है। क्या करता है, नीचे की तरफ सेटल डाउन करता है। और इस पार्टिकल की जो नीचे की तरफ ये सेटल डाउन की जो रेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, जो ये सेडिमेंटेशन रेट है ना, इस पार्टिकल की क्या है, जो सेडिमेंटेशन की जो रेट है, ये कई चीजों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे इस पार्टिकल के साइज पर, डेंसिटी पर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर जो ये पार्टिकल है इसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है जो क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये हमें पार्टिकल के साइज और क्या करती है, डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर करने में हेल्प करती है। ठीक है, पूछा जाता है कि जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है किस चीज को इनडायरेक्टली मेजर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट कह सकते हैं, ये क्या करती है, पार्टिकल के साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखो जो ये पार्टिकल है ना, अगर इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका सेडिमेंटेशन जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकल का क्या निकाल ले, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकाल ले, फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, इसके साइज और डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सभी का क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरीके से इनडायरेक्टली इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इससे हम किस चीज को इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, साइज और डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि जो क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है और क्या है, जो स्वेडबर्ग यूनिट है, इससे हम इनडायरेक्टली किसको मेजर कर सकते हैं, तो साइज और डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इनसे मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है या जो ये स्वेडबर्ग यूनिट है, इससे हम किस चीज को इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, साइज और डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब देखो पहले हम बात करते हैं 70S टाइप के राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 80S राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो इससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं, है ना, राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। जो हमारा क्या होता है, राइबोसोम होता है, वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे 70S टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। देखो
जो हमारे क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं, देखो ये किन किन से मिलके बने होते हैं, आरआरएनए से। किससे? राइबोसोमल आरएनए से, है ना। किससे? राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, देखो जो हमारा क्या होता है राइबोसोम होता है, वो आरआरएनए और प्रोटीन से क्या होता है मिलके बना होता है, और इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएनपी। ठीक है, तो राइबोसोम का जो क्या होता है केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, कि जो हमारा क्या है राइबोसोम है, वो आरआरएनए और प्रोटीन से क्या होता है मिलके बना होता है। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? 70S राइबोसोम के बारे में। ठीक है, 70S राइबोसोम। देखो जो हमारे क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं, है ना। राइबोसोम के अंदर दो यूनिट क्या होती है प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारा चाहे वो 70S टाइप का राइबोसोम हो, चाहे वो 80S टाइप का राइबोसोम हो, ये क्या होते हैं दो अनइक्वल यूनिट से क्या होते हैं मिलके बने होते हैं। इनके अंदर एक यूनिट होती है लार्ज यूनिट, एक होती है स्मॉलर यूनिट। ठीक है, दोनों कैसी होती हैं? अनइक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? अनइक्वल। तो याद रखना हमारे जितने भी राइबोसोम हैं, वो सभी क्या होते हैं अनइक्वल यूनिट से क्या होते हैं मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर क्या होती है? टू अनइक्वल यूनिट्स क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं। देखो अब जो हमारा क्या है 70S टाइप का जो राइबोसोम है, इसके अंदर दो यूनिट होगी, है ना। उनके अंदर जो देखो एक तो होती है लार्जर यूनिट। एक कौन सी होगी? लार्जर यूनिट। और दूसरी कौन सी होगी? स्मॉलर यूनिट। कौन सी होगी? स्मॉलर यूनिट। अब देखो ध्यान से सुनना, जो इनकी क्या होगी लार्जर यूनिट होगी, है ना। जो हमारा क्या है 70S टाइप का जो राइबोसोम है, इसके अंदर जो क्या होगी लार्जर यूनिट होगी, वो कौन सी होगी? 50S। कौन सी होगी? 50S टाइप की क्या होगी इसके अंदर लार्जर यूनिट होगी, और इसके अंदर जो स्मॉलर यूनिट होगी वो होगी 30S टाइप की। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा क्या होता है 70S टाइप का राइबोसोम होता है, इसके अंदर लार्जर यूनिट कौन सी होगी? 50S टाइप की लार्जर यूनिट होगी, और स्मॉलर यूनिट कौन सी होगी? 30S टाइप की क्या होगी? स्मॉलर यूनिट होगी। अब देखो जो इसकी क्या होती है लार्जर यूनिट होती है, ये कितने टाइप्स के आरएनए से मिलके बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखो जो इसकी क्या होती है लार्जर यूनिट होती है, वो कितने टाइप के आरएनए से क्या होती है मिलके बनी होती है। देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? 5S RRNA। ठीक है, क्या होगा? 5S RRNA। और क्या होगा? 23S RRNA। ठीक है, टू टाइप्स के आरआरएनए से हमारी क्या होती है जो 70S टाइप का राइबोसोम है, इसकी लार्जर यूनिट क्या होती है बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर कितने टाइप के आरआरएनए होंगे? दो टाइप के क्या होंगे आरआरएनए प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? 5S RRNA, और दूसरा कौन सा है? 23S RRNA। ठीक है, अब देखो इससे आगे जो क्या होती है, जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है, वो किससे मिलके कौन से आरएनए से बनी होगी मिलके? वो होगी 16S RRNA। ठीक है, कौन सा आरएनए होगा इसके अंदर? 16S RRNA क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो हमारा क्या होता है 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है, इसके अंदर लार्जर यूनिट कौन सी होगी? 50S क्या होगी लार्जर यूनिट होगी, और स्मॉलर यूनिट कौन सी होगी? 30S क्या होगी इसके अंदर स्मॉलर यूनिट होगी। ठीक है, और इसके अंदर कितने टाइप के आरएनए प्रेजेंट होंगे? देखो इसके अंदर दो तरीके के क्या है आरएनए प्रेजेंट है। एक कौन सा है 5S RRNA, और दूसरा कौन सा है 23S RRNA। ठीक है, ये क्या होगी इसकी लार्जर यूनिट। अब देखो जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है, इसके अंदर कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा? 16S RRNA क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतना? अब देखो अब बात करते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये क्या है इसकी लार्जर यूनिट। ठीक है, ये क्या है इसकी लार्जर यूनिट।
और ये क्या है इसकी स्मॉलर यूनिट, ये क्या है इसकी स्मॉलर यूनिट, ठीक है। और इसके अंदर जो लार्जर यूनिट होती है वो कौन सी होगी 50s, और इसके अंदर कौन सी होगी स्मॉलर यूनिट 30s, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों यूनिट को कंबाइन किया जाता है ना, क्या किया जाता है कंबाइन किया जाता है, तो राइबोसोम की जो दो यूनिट होती है इनको कंबाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की, किसकी मैग्नीशियम आयन की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना जो हमारे क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं इनकी यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए हमें कौन से आयन की क्या होती है जरूरत होती है मैग्नीशियम आयन की, ठीक है। मैग्नीशियम आयन के बिना हम राइबोसोम की जो यूनिट्स होती हैं उनको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं उनकी यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन की हेल्प से हम जो हमारे क्या होते हैं राइबोसोम होते हैं राइबोसोम की यूनिट्स को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा 70s टाइप का क्या होगा राइबोसोम होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा 70s राइबोसोम, ये क्या है हमारा 70s टाइप का राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है इसकी लार्जर यूनिट है ना, और ये क्या है इसकी स्मॉलर यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 70s टाइप का राइबोसोम। देखो जो हमारा क्या है 70s टाइप का राइबोसोम है इसकी लार्जर यूनिट कौन सी है 50s, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट कौन सी है 30s, ठीक है। अब इसके अंदर जो लार्जर यूनिट है उसके अंदर कितने टाइप के आरएनए होंगे, दो टाइप के क्या होंगे आरएनए 5sRRNA और 23sRRNA, क्लियर है। अब देखो जिसकी क्या होगी स्मॉलर यूनिट होगी उसके अंदर कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा 16sRRNA क्या होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो क्या होते हैं जो हमारे राइबोसोम होते हैं राइबोसोम की जो क्या होती है यूनिट्स होती हैं उनको कंबाइन करने के लिए हमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। तो ये क्या है हमारा 70s टाइप का राइबोसोम है, क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कौन से टाइप के राइबोसोम के बारे में 80s टाइप के राइबोसोम के बारे में, ठीक है। देखो अब हम किसके बारे में बात करते हैं 80s टाइप के राइबोसोम के बारे में। देखो जो 80s टाइप का राइबोसोम होता है इसके अंदर भी दो अनइक्वल यूनिट होंगी, ठीक है। एक यूनिट कौन सी होगी इसके अंदर लार्जर यूनिट, एक कौन सी होगी लार्जर यूनिट, ठीक है। और दूसरी कौन सी होगी स्मॉलर यूनिट, दूसरी कौन सी है स्मॉलर यूनिट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो लार्जर यूनिट होती है वो होती है 60s टाइप की, कौन सी होगी 60s टाइप की। और इसके अंदर जो स्मॉलर यूनिट होगी वो होगी 40s टाइप की, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्मॉलर यूनिट है वो कौन सी है 40s टाइप की है ना, और इसके अंदर जो लार्जर यूनिट है वो कौन सी है 60s टाइप की, ठीक है। तो ये क्या है हमारे 80s टाइप की क्या है यूनिट्स है, ठीक है। आप देखो इसकी क्या होती है जो लार्जर यूनिट होती है ना, बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से टाइप के आरएनए प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पहले कौन सा प्रेजेंट होगा 5sRRNA, कौन सा होगा 5sRRNA। और दूसरा होगा देखो इसके अंदर 5.8sRRNA, ठीक है। और देखो और कौन सा इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा इसके अंदर और होगा देखो 28sRRNA, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं तीन टाइप के आरएनए क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। देखो सभी के अंदर क्या है 8 है ना, सिर्फ इसको छोड़कर देखो 5.8 28sRRNA। और जो इसको देखो जो इसकी क्या होती है स्मॉलर यूनिट होती है इसके अंदर भी देखो कौन सा होगा 18sRRNA, ठीक है। तो इसकी क्या होती है जो स्मॉलर यूनिट होती है उसके अंदर कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा 18sRRNA। और जिसकी क्या होती है लार्जर यूनिट होती है इसके अंदर कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट होंगे 5sRRNA 5.8sRRNA और 28sRRNA क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर थ्री टाइप्स के क्या होंगे आरएनए प्रेजेंट होंगे और इसकी स्मॉलर यूनिट के अंदर एक टाइप का क्या होगा आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसकी जो देखो क्या होती है लार्जर यूनिट होती है इस तरीके इसके अंदर क्या होगी लार्जर यूनिट होगी है ना, ये क्या है इसकी
लार्जर यूनिट, और ये क्या है इसकी स्मॉलर यूनिट। ठीक है, इसके अंदर जो लार्जर यूनिट होगी वो कौन सी होगी, देखो 60 एस टाइप की, है ना। और इसके अंदर जो क्या होगी स्मॉलर यूनिट होगी वो कौन सी होगी 40 एस टाइप की। ठीक है, इसको भी क्या किया जाता है, जब कंबाइन किया जाता है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम आयन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन की हेल्प से इनको क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा एटीएस राइबोसोम। ठीक है, और ये क्या है इसकी लार्जर यूनिट, है ना, और ये क्या है इनकी स्मॉलर यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एटीएस टाइप का राइबोसोम। अब देखो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो क्या होता है इसके अंदर मैग्नीशियम आयन होता है ना। राइबोसोम की यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए जो मैग्नीशियम आयन होता है, कई बार पूछा जाता है कि जो राइबोसोम की यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए जो मैग्नीशियम आयन है इसकी मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है राइबो को क्या होता है मैग्नीशियम आयन होता है ना, इसकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन है, मिनिमम मिनिमम जो कंसंट्रेशन है वो हमारे लिए जरूरी होती है 0.001 एम। ठीक है, मोलेरिटी, इसका क्या मतलब है मोलेरिटी। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही याद रख लें कि क्या होता है जो हमारा मैग्नीशियम आयन होता है, हमारा क्या होता है जो मैग्नीशियम आयन होता है उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी चाहिए राइबोसोम की यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो 0.001 एम क्या चाहिए, इसकी मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट 80 एस टाइप का क्या है राइबोसोम कंप्लीट है, 70 एस टाइप का राइबोसोम कंप्लीट है ना। फंक्शन देख लिए हमने, इसकी स्ट्रक्चर देख ली, इसके टाइप्स देख लिए। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है एमआरएनए होता है ना, ये क्या है हमारा एमआरएनए, ये क्या है हमारा एमआरएनए। कई बार क्या होता है देखो एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं राइबोसोम लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या लगे हुए हैं एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं। देखो जब क्या हो एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना जब एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, देखो प्रोटीन की जो क्या है सिंथेसिस है ना, प्रोटीन सिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगा दिए जाते हैं ताकि क्या हो सके प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्या है प्रोटीन सिंथेसिस को क्या किया जाए इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो रेट है उसको क्या किया जा सके इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है पॉलीराइबोसोम कंडीशन बनाई जाती है। ठीक है, तो पॉलीराइबोसोम कंडीशन क्या है, व्हेन मैनी ribosomes present on a single mRNA। ठीक है, जब क्या हो एक सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम क्या हो लगे हो प्रेजेंट हो तो उनको ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं पॉली राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा राइबोसोम कंप्लीट होता है।